क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 8। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और उत्तल एवं अवतल दर्पण में अंतर पढ़ेंगे और उत्तल एवं अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ इस लेक्चर में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो भाई स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कल वाला क्लास का क्या कर लेते हैं, रिवीजन, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, अवतल दर्पण में 6 स्थान पे वस्तु रखा था और उसका प्रतिबिंब कहां कहां बना था वो देखे थे कल वाला वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पर देख लीजिए, क्योंकि उसमें से तो एक तो आएगा 2 नंबर में और एक जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा ही। हर वर्ष आता है, इसमें कोई गेसिंग की बात नहीं, हर वर्ष आता है। चलिए भाई, तो आइए, ये क्या है हमारा अवतल दर्पण। ये कल वाला था, रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल, हाँ। ये आपका है ध्रुव और ये कोई दिक्कत। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी, मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से वक्रता केंद्र मिलाने वाली लाइन को मुख्य अक्ष। आइए, हमारा दर्पण क्या है, एम और एम डैश। दर्पण के द्वि परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम ध्रुव बोलते हैं। कोई दिक्कत। वस्तु कहां कहां रखते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। पहला जगह ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर रखे थे, के बीच हम वस्तु रखे थे, प्रतिबिंब कहां बना था सो बताइए। प्रतिबिंब बना था दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब बना था दर्पण के पीछे। याद आ रहा है कैसा बना था सो? वस्तु हमने इतना बड़ा रखा था, ठीक है, ए बी। प्रतिबिंब हमारा यहां बना था, ठीक है। तो वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना, आभासी बना। कोई दिक्कत, रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पूरा बढ़िया से कंप्लीट है तो आगे स्किप करके बढ़ जाइए। उत्तर दर्पण में बना प्रतिबिंब देखिए। चलिए, दूसरा स्थान कहां रखे थे, मुख्य फोकस पर। कहां रखे थे, मुख्य फोकस पर रखे थे, एक पर रखे थे। एक पर रखे तो प्रतिबिंब कहां बना था मेरे भाई, अनंत पर बना था। कहां बना था, अनंत पर बना था, नीचे की ओर ना। वास्तविक एक के जगह रखने पर देखिए, सिर्फ ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखे थे तो दर्पण के पीछे बना था और सीधा बना था, वस्तु से बड़ा बना था, ठीक है। इसको आभासी या काल्पनिक कहते हैं। शिवम तनी हमरो दुकान चले दे ना, देख। आइए, और दूसरा था कि मुख्य फोकस पर रखे थे तो कहां बना था, अनंत पर। तीसरा कहां रखेंगे, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा कहां रखेंगे, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच। इसका दर्पण कहां, प्रतिबिंब कहां बनेगा मेरे भाई, प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और ये है अनंत, अनंत के बीच। वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच, अनंत के बीच। कोई दिक्कत। चौथा हमने क्या किया था कि वक्रता केंद्र पर रख दिया था, वक्रता। अच्छा, एक मिनट रुकिए। ये जो हमने मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा था, कहां बना था, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना था। कैसा बना था, उल्टा बना था। वस्तु जो रखे थे उससे थोड़ा बड़ा बना था, ठीक है, वास्तविक बना था, दर्पण के आगे बना था। अब अगला कहां रखेंगे हम लोग, सी पर। कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर, साइज में बराबर होगा। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। पांचवा हम लोग क्या किए थे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हम वस्तु रखे थे। प्रतिबिंब कहां बना था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ये प्रतिबिंब बना था, ठीक है। अब जो है वस्तु जो रखे थे उससे प्रतिबिंब छोटा बनने लगा, क्योंकि दर्पण से हम दूर जा रहे हैं ना, तो प्रतिबिंब छोटा होते जा रहा है, ठीक है। छठा जो है कहां रखे थे,
अनंत पर रखे थे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। सर फोकस पर रखे हैं तो अनंत पर बना है, अनंत पर रखे थे फोकस पर बना है। ट्रिक बना लीजिए याद करने का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइए, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब। आइए भाई, वस्तु को हम उत्तल दर्पण में कहीं भी रखे, प्रतिबिंब एक के स्थान बनेगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। कैसा बनेगा? छोटा। कैसा बनेगा? सीधा। दर्पण से आगे तो पीछे करते है ना। ये कौन दर्पण है ना? देखो, उत्तल, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं? ये ना है। आइए, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग? बोलिए बोलिए बोलिए, अरे बोलो ना भाई। मुख्य अक्ष, ई हमारा है ध्रुव, ई मुख्य फोकस, ई वक्रता केंद्र। किसी को कोई दिक्कत? ये उत्तल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब आइए भाई, अब क्या करेंगे हम लोग? वस्तु रख लेते हैं। वस्तु कहाँ रखे? बोलिए, यहां रखे, यहां रखे, कहीं भी रखते हैं, यही रख लेते हैं वस्तु को। वस्तु हमारा ए बी है, हमने रख लिया, ठीक है। तो वस्तु को तो हम दर्पण से आगे नहीं रखेंगे भाई, वस्तु कहाँ रखेंगे? दर्पण से आगे। आइए, इसमें प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बनेगा, हमको महसूस करना पड़ेगा, आभास करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं सो बताइए? प्रतिबिंब रखने के बाद सबसे पहला काम क्या है? मुख्य अक्ष के समान, पूरा बात बोलिए, डरते कहाँ हैं? मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर एक किरण को लेके जाते हैं दर्पण पर। लेके गए, आइए लेके जाते हैं, लेके गए, चलो हुआ, डरे के ना है, लेके गए, हम है साथे साथे, पीछे डरना नहीं है, चलो। हाँ, आज जा करके पीछे, मतलब ये आगे लगा के हम पीछे से भाग जाएंगे, ठीक है ना? ठीक नाल है, देखो यहाँ। अब अगला काम क्या होता है? जब मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण दर्पण पर पड़ती है तो वह लौटती कैसे है या परावर्तित कैसे होती? मुख्य फोकस से होकर। तो भाई, तो इनमें अंदर घुसा दे? नहीं, परावर्तन करना है तो भाई क्या करना पड़ेगा? इससे आती हुई प्रतीत होना पड़ेगा ना। आइए देखिए यहां ध्यान से, यहां पर तो ऐसे रहेगा, लेकिन यहां जो होगा इस प्रकार से लौटेगा, इस प्रकार से। बात समझ में आया क्या? तो ये ऐसे लौट गया। दूसरा काम क्या करना है मेरे भाई? जहां वस्तु है तो सीधे कहां लेके जाइए? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र की दिशा में। तो वक्रता केंद्र की दिशा में अगर लेके जाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, वक्रता केंद्र की दिशा में लेके जाते तो उसी पथ पर लौट जाएगा। ये बात क्लियर है? तो सर आपने तो बोला था यहां से यहीं से लौट जाएगा, उधर तो नहीं जा पाएगा, पार नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां हम लोग क्या करते हैं? आभास करते हैं। क्या करते हैं? आभास का पूरा ले लेते हैं। उसके बाद हम जो है क्या कर देते हैं? ये वाला लाइन खींच लेते हैं, ये यहां से इधर डॉटेड लाइन होगा तो भाई साहब यहां से अगर जाएगा तो इसी पथ पर लौट जाएगा ना। अब अच्छा, दोनों कटा कहाँ? अच्छा एक क्वेश्चन, ये जो है ये इधर से यहां से गुजर रहा है, इससे आई गुजर रहा है, इसे इधर दर्पण के सामने कहीं मिलेगा? वास्तव में कहीं मिलेगा नहीं। हम आभास हो गया कि ये भी डॉटेड लाइन है, ये भी डॉटेड लाइन है। कहा? यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो यहाँ हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। अब हम वस्तु को यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेगा। और वस्तु जितना बड़ा रखेंगे उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये सब पचा क्या सबको? अब देखिए, वो अवतल दर्पण में जो था, वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनता था, वस्तु से छोटा भी बनता था, वस्तु के बराबर भी बनता था। उसमें प्रतिबिंब जो है वास्तविक भी बनता था और काल्पनिक भी बनता था। लेकिन इसमें केवल काल्पनिक बनेगा। ये सबसे पहले कहां बना? एफ और एफ नहीं, पूरा लिखते हैं, मुख्य फोकस और
मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच, ध्रुव P के बीच बना कोई दिक्कत? आइए, काल्पनिक बना, क्या बना? जिसको आभासी कहते हैं। छोटा बना, क्या बना? और क्या बना? हाँ, सीधा मतलब समझते हैं ना, जितना वस्तु रखा है उन्हें प्रतिबिंब बना है, और में एक जगह सीधा बनता था ना, बाकी सब जगह उल्टा बनता था। इस बचा क्या? हमेशा काल्पनिक, छोटा और सीधा, समझे? और उसमें हमेशा सीधा नहीं, कभी सीधा कभी उल्टा। उसमें हमेशा वास्तविक नहीं, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक। किसमें? अवतल में। बात समझ में आया क्या? ई पचा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब बताइए, ई समझ में आ गया सबको? पूछेगा कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा वास्तविक, छोटा और सीधा। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बोलिए बोलिए। वास्तविक, काल्पनिक भी होता है और सीधा, उल्टा भी। आइए लिख लेते हैं। आइए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधे बना प्रतिबिंब लिखते हैं, बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब। आइए देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, वास्तविक भी होता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। आभासी और सीधा भी होता है। आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए? आभासी और सीधा भी होता है, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर भी होता है, वस्तु के बराबर भी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये बात समझ में आया? इसमें दर्पण के आगे भी बनता है और पीछे भी, दर्पण के आगे और पीछे भी बनता है। ये बात पहले पचा, इतना क्या? उत्तल दर्पण में कहेगा तो सीधे, पहले ये बात पच गया ना इतना। अगर उत्तल दर्पण में कहेगा तो दुइये को बात बोलिएगा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब ये कैसा होता है मेरे भाई? आइए सीधे बोलिएगा। वो काल्पनिक होता है, वो भी हमेशा, हमेशा लगा करके काल्पनिक होता है। बोलिए बोलिए। सीधा होता है और वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। बस एक ही स्थान है इसका। कोई दिक्कत? अच्छा, ये बात पचा के नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब इसका उपयोग पढ़े। अब तो एक और सर समतल दर्पण का बताने दीजिए। एक दिन बताया था, आइए रिवीजन करा दीजिए। समतल दर्पण में बताइए कैसा बनता था? बोले तो देखिए, इसमें प्रतिबिंब वस्तु समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब सर वस्तु के बराबर बनता था सर। इसमें जो हम लोग घर में यूज करते थे, वस्तु के बराबर बनता था सर, ठीक है सर। और बताइए, दर्पण के पीछे बनता था सर, दर्पण के पीछे बनता था सर, दर्पण के, बोलिए बोलिए, पीछे बनता था सर। सर ये था ना जो सीधा बनता था, ये आभासी और सीधा बनता था सर, ठीक है। अब वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा नहीं, वस्तु के बराबर। सर चौथा बात एक और लिख देते हैं। एक और बातें हैं सर इसमें पार्श्व परिवर्तन होता था। पार्श्व परिवर्तन जो है उल्टा होता था। इसमें जो है पार्श्व परावर्तन, बोलिए है परिवर्तन। पार्श्व परावर्तन कैसा होता था? उल्टा होता था सर, ठीक है। क्योंकि पार्श्व परावर्तन होता क्या कि हम अगर आईना में देख रहे हैं, दाहिना हाथ उठा रहे हैं तो सुनाएगा बायां हाथ उठे है, ठीक है। ये जेबी दाहिना बायां में है, उधर बुझाएगा दाहिना में जेबी है, ठीक है। चलिए ये बात पचा क्या? ये बात पचा क्या? चलिए अब आइए इसका उपयोग। आइए पहले अवतल दर्पण का उपयोग जान लेते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग जान लेते हैं। आइए
सबसे पहला उपयोग। अवतल दर्पण में तो भाई बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो क्लियर है ना। बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है, लेकिन बड़ा को लेके चलेंगे, ठीक है। तो बड़ा बनने के कारण इसका जो है, जो हजामती आईना में जो ऐसा होता है, ठीक है, ये सीधा बड़ा नहीं, सीधा अगर होगा तो समतल होगा, ऐसा जो गोल होता है ना, ऐसा ये मुड़ा हुआ होता है, वो होता है कौन सा, जाओ ना पानी नहीं पी के आओ ना, उसको खांसी हो रहा है, जाओ ना पानी पी के आओ ना, सो बोले हैं। तो भाई इसका जो है वो दाढ़ी बनाने में क्या आता है, कहां पे, दाढ़ी बनाने में, या बोल सकते हैं हजामत बनाने में, हजामत बनाने में, हाँ वही दाढ़ी बनाना या हजामत, हजाम जो है दाढ़ी बनाते उसको हजामत बनाना करते हैं, हजामत करना करते हैं, ये बात हुआ। सर दूसरा बताइए सर ये जो है ना, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में नहीं, गाड़ी के हेडलाइट में और सर्च लाइट में क्या आता है सर ये जो है ना, टॉर्च एवं गाड़ी के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है, हेड लाइट एवं सर्च लाइट में भी, एवं सर्च लाइट में भी। हाँ सुनिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है सर, अवतल दर्पण है सर। अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती है कि फैलती चली जाती है, एकत्रित होती है। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका जो प्रकाश स्रोत होता है, घड़ी के लाइट का जो प्रकाश स्रोत, उसको मुख्य फोकस पर रखना पड़ता है। कहाँ रखना पड़ता है, जो प्रकाश स्रोत होता है उसको मुख्य फोकस पर रखना पड़ता है। तब वो क्या करता है, वो सीधा और कोशिश करता है कि ज्यादा दूर नहीं, मतलब ज्यादा नहीं प्रभावित करे, समझे ये चीज। तो कहाँ रखना पड़ता है, टॉर्च एवं गाड़ी के हेडलाइट में जो है प्रकाश स्रोत को कहाँ रखना पड़ता है, बोलिए, मुख्य फोकस पर रखना पड़ता है। और गाड़ी के हेडलाइट में भी किया जाता है, सर्च लाइट में भी किया जाता है, कोई दिक्कत। आइए तीसरा बात लिखते हैं सर, जो कान होता है सर, नाक जो होता है सर, दांत जो होता है, इस सबको देखने के लिए ना, इसको देखने के लिए, डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका दर्पण, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है सर। एक जगह और किया जाता है सर, सौर भट्टी में। कहाँ किया जाता है, सौर भट्टी में। अब सुनिए, सुनो ध्यान दो, अब इधर देखना, अब देखना, अगर ज्यादातर तो हमारा यही रहता है, दाढ़ी बनाने या हजामत बनाने में ज्यादा एग्जाम्पल यही आएगा अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी इसका उपयोग कहाँ किया था, अवतल दर्पण में। अच्छा, ये भी टॉर्च ना और गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नाक कान दांत देखने के लिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। सौर भट्टी में अपना क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और आइए, उत्तल दर्पण का सर उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आप लोग बताइए है क्या, आप बताइए। उत्तल दर्पण का उपयोग, हाँ, पहला गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के सर ऐसा का है, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, गाड़ी के साइड में लगल रहेगा। अब पीछे कितना बड़का रहेगा ना ट्रक, कितना बड़का मोटरसाइकिल हवाई जहाज आ जाए, छोटा करके उतने गोल में बना कर दिखा देगा, दिखा ना देगा वो क्या, इसीलिए क्योंकि गाड़ी पीछे कितना बड़ा मोटरसाइकिल आता है, अब फिर भी जो है वो दिखा देता है, छोटा करके दिखाता है ना, तो इसीलिए छोटा बनाता है। और एकदम सीधा उसका जो होता है वो दूरी जो होता है और उत्तल दर्पण का वो बहुत ज्यादा होता है, अवतल दर्पण की तुलना में बहुत ज्यादा, ठीक है सर। दूसरा कहाँ होता है, ये दाढ़ी बनाने में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में तुरंत पढ़ाए हैं, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, गाड़ी के टॉर्च के हेडलाइट में, सर्च लाइट में अवतल दर्पण, नाक कान दांत देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सर स्ट्रीट लाइट जो होता है ना, स्ट्रीट लाइट जो घड़ी घड़ियारों में लगा होता है, दिल्ली में जाइएगा ना, मुजफ्फरपुर में, अभी अपना गांव में नहीं आया है, ठीक है, आया है
ठीक है। वो जो ऐसा होता है, ऐसा खंबा लगा रहता है, ऐसा लग करके है, सुनो ना, यहाँ ऐसा रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये इस पर लटका रहेगा ना, तो इसी को कहते हैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट के रूप में दो ये जगह, और उत्तल दर्पण का दो ये जगह, एक कहाँ पे, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, और एक स्ट्रीट लाइट के रूप में, ठीक है। कोई दिक्कत आए, बात समझ में आया? ये बात पच गया ना सबको, हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब इसमें अंतर, अवतल एवं उत्तल, उपयोग तो हो गया, उपयोग होना गया, उपयोग बताना देंगे भाई। अरे पूछा, अगर पूछे माइक्रोस्कोप में कौन रहता है? माइक्रोस्कोप में रहता है अवतल दर्पण, दूरबीन में ना पूछ रहे हैं, दूरबीन में अवतल दर्पण, लेकिन वो भी दर्पण का उपयोग हो तब परावर्तन के लिए, न तो अरे क्या सूक्ष्मदर्शी अवतल दर्पण का उपयोग। हाँ हाँ, और उसमें दूरबीन में जो रहता है लेंस का उपयोग किया था, दर्पण का नहीं। दर्पण जब परावर्तन के लिए, जब परावर्तक सतह होगा परावर्तन करने के लिए, तब हम दर्पण का उपयोग कर सकते हैं वहां पे। लेकिन वहां पे कहाँ, क्या किसका उपयोग होता है? लेंस का, ठीक है। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए अब अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर, अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर। तो एक तरफ क्या कर लेंगे, अवतल दर्पण लिख लेंगे, एक तरफ क्या कर लेंगे, उत्तल दर्पण लिख लेंगे, ठीक है। अब आइए लिखना शुरू कीजिए। अवतल दर्पण में क्या लिखिएगा, सुनिए ध्यान से, कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? धंसा हुआ होता है। आइए, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ या धंसा होता है, धंसा होता है, ठीक है। और इसमें पहला क्या लिखेगा, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। पहला अंतर हो गया। अरे भाई सुन रहे, यहाँ देख, अवतल दर्पण था ना, में जो परावर्तक सतह जो है, ये परावर्तक सतह ये कैसा होता है? धंसा हुआ। उत्तल दर्पण में कैसा था? ऐसा बना थे, ऐसा, इसमें परावर्तक सतह कैसा है? उभरा हुआ होता है। अब आइए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, दर्पण भी कहा जाता है, कहा जाता है। आप दूसरा में लिखेंगे उत्तल दर्पण को, अच्छा हर में दर्पण नहीं लिखेंगे, नहीं, इसे, इसे लिखिए, इसे, 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 इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। सर तीसरा क्या लिखें, आप लोग बताइए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। ये तो कल वाला में बताया था हमने, यानी इसका इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? जहाँ ऋणात्मक होती है, इसका ऋणात्मक होता है, और इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताए क्या? कलियोरा ने बताया थे कि परसों वाला क्लास में, परसों वाला क्लास में ना, परसों वाला इधर 7 है, 6 कहाँ है, 6 कहाँ है, 6 कहाँ है, 6 कहाँ है, लेक्चर 6 बता रहे भाई लोग, बता रहे हैं। हाँ मिल गया, ये देखिए,
है ना वो, क्योंकि इसमें सुनिए सुनिए, इसमें फोकस दूरी इधर होती है, तो ये जो है क्या है आपका ध्रुव। ध्रुव से अगर बाईं तरफ जाते हैं तो उधर हम मुख्य फोकस दूरी मिलती है, तो बाईं तरफ ऋणात्मक और दाईं तरफ धनात्मक। तो देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इधर ना होती है, इधर होती है, इधर। तो ध्रुव से दाहिने तरफ आएंगे, तो दाहिनी तरफ के लिए हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ाया है, दाहिनी तरफ के लिए क्या होता है धनात्मक, तो इसमें फोकस दूरी दाहिनी तरफ होती है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है। ऑब्जेक्टिव में बना के आके रुका भाई, आइए यहाँ आइए। तो ये हो गया सर। चौथा क्या लिखेंगे सर? अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसमें क्या लिखेंगे? इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रतिबिंब बनता है सर। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता। देखिए आपको 2 नंबर में तो 2 गो अंतर लिखना होता है, ज्यादा 3 गो लिखिएगा। हम 4 गो 5 गो से लिख रहे हैं कि ताकि अगर 2 गो भुलाइयो गए आ रहे हैं, 2 गो भुलाइयो गए तो 2 गो याद रहेगा, समझे? हाँ, तो ये बात सोच के तो लिखा रहे हैं। एक बार लिखा देते हैं, एक बार बोलिए क्या लिखा है, पूछो ना। ये पता ना है कि कल सुन लेंगे सर, बुखार तो नहीं लगाएंगे, सर्दी जरूर लगा देंगे। बोलिए क्या लिखे के बाद? अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर होता है। अरे वाह, नहीं इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर होता है, बराबर होता है। इसमें लिखेंगे इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। बात समझ में आया? कैसे बताइए? ये बात पचा? एक और लिखेंगे, एक बार लिखें। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे और पीछे बनता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के केवल पीछे बनता है। कोई दिक्कत? बात पचा क्या? ये 5 गो में से 3 गो तो कंफर्म याद कर लीजिएगा, 2 नंबरिया में पूछता है ना। आगे बढ़े जाए अब आगे इसका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आज छोटा ही लेक्चर हुआ, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं कि और कुछ कराया जाए। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी करा दिया जाए इसमें संबंध। कितना देर हो गया देखिए तो? 30 मिनट हो गया, तो ऑब्जेक्टिव करते करते तो हो जाएगा। अवतल दर्पण में उपयोग निम्न में से किसमें होता है? अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? ऐसे सुनो, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, हजामत बनाने में, स्ट्रीट लाइट में, इनमें से सभी। कुणाल जी, हजामत बनाने में चलिए जोरदार बजा दे एक बार ताली इसका लिए। बस कर अब। हाँ, हमारे सुदामा जी खड़े हो जाइए। उत्तल दर्पण का प्रयोग या उपयोग निम्न में से किसमें होता है? इसमें से किसमें? गाड़ी के साइड मीरा के रूप में। तो मीरा है तो खीरा कहाँ चला गया रे? मुरट्ठा बांध करके हीरो बने के बाद गाड़ी के साइड मिरर है, मिरर नहीं है, मिरर मतलब दर्पण। हाँ, आईना देना लगता है, गाड़ी पर बैठता है तो मुंह देखता है ना, कैसा ना तनी ना, और कैसे नहीं है तो टकता पहले भाई। आइए अब पूछा जाए, प्रेम जी स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का? अवतल एवं उत्तल के ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इतना आसान सवाल का ऑप्शन दे है।
उत्तल दर्पण किसका होता है? उत्तल दर्पण ना रे। एगो पहला सवाल का आंसर अगर सही हो गया उसमें ताली बज गया, हो गया। कई बार ताली बजेगा? हाँ, आप बताइए। गाड़ी एवं टॉर्च के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया था? अवतल दर्पण। गाड़ी एवं ना टॉर्च के हेडलाइट में किसका उपयोग? अवतल दर्पण। 12 कौन? बोलिए बोलिए। सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल का। चलिए बोल। तो सौर अवतल कहाँ आ गया इसमें? सौर अवतल का अवतल दर्पण, सौर अवतल नहीं, सौर अवतल दर्पण। लकी जी, नाक दांत कान को देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते? कहा पूछता उत्तल दर्पण। मराठी में आ लेते हैं। अरे कुनलवा के लेखा हो गया, कुनलवा के पार्टनरशिप। तो तुम अपना से ना बोलना चाहिए। बीच में बोल दिया, बुखारे लगा देंगे गधा कहीं। उत्तल दर्पण का उपयोग दूसरी जगह ना बताए हैं, गाड़ी के साइड में ग्रुप में, स्ट्रीट लाइट में। ये नाक कान देखने के लिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? लक्की तो ग्रेड आज बेइज्जती हो गया। अच्छा, आप लोगों को याद रहा है कि ना? हम जानते हैं, आप लोग को नहीं याद रहा होगा, हमको मालूम है ना। आइए कमेंट में आप कुछ लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को नहीं आता क्योंकि आप क्लास को सही से नहीं देखे हैं। हाँ, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? रुक रे, कहा है? अब तुम बताने ना, खड़ा हो बताओ। 2 प्रकार के प्रतिबिंब होता है। कौन कौन? ओ प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ना। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वाह रे वाह, लिख देते हैं यहाँ पे रे भाई। विद्यार्थी से तो ऐसा निकल पहुंचल है। वास्तविक और आभासी बोलिए या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए? प्रतिबिंब। अरे तो ये कहिएगा सर आज पढ़े नहीं किए हैं? अरे पढ़ाए ना, लेक्चर 3-4 में पढ़ाए है ना। पीछे का रिवीजन का। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? रुक रुक, कुणाल बोल। 2 नियम। रुक रुक रुक, कुणाल पास में ले जाए। कौन कौन है 2 नियम बता? प्राकृतिक। अरे पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जी बोलता है, मेरे साथ साथ बोला नहीं। सुने आप लोग, हमें वो भी गाना गाए हैं, पता है ना? डीजे पर जो बता है सुने हैं? बैठ के सुनिए तो क्या कौन गाना गाए हैं, आप कमेंट कीजिए कौन गाना गाए हैं। आइए, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? रुक रुक, लड़की तुम बता। 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? अरे सर आज तो पढ़ाए नहीं है। बोलते हैं लेक्चर के शुरू में कि आज लेक्चर से जुड़ा हुआ आप कराएंगे। आई आलतू फालतू। अरे भाई हम क्या बोले, एक बार और बोले हुए हैं कि हम वो शख्स हैं जो भूलने नहीं देंगे। तुम कितना भूलना चाहेगा? पिछला रिवीजन हो रहा है। हाँ, कौन कौन? तो जोर से बोलो। अपसारी और समांतर और अपसारी, समांतर, अभिसारी। चलो, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। चले। अरे उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? रुक जाओ ना, और ना देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या और क्वेश्चन है? हाँ लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या करना है इसका आंसर? कमेंट करना है। कैसा बनता है सब बात लिखना है, एक ही बात नहीं, सारा बात लिखना है। कैसा बनता है ना, सारा बात लिखना है। एक तो क्वेश्चन है यार, कल हमने 2 प्रश्न दिया था आपको होमवर्क में, तो जो बच्चे लोग जवाब दिए हैं उसका नाम रंजन कुमार बउआ सबसे पहले गलती जवाब दिया था, दोबारा सट से उसका सही जवाब दिया। विकास कुमार ये भी सही जवाब दिया है, राहुल कुमार सही जवाब दिया है, गुलशन गलत जवाब दिया है, गलत जवाब। आदित्य सही जवाब दिया है, पंकज प्रेम जी सही जवाब दिए हैं, गौतम सही जवाब, ये भी 2 बार में, एक बार गलत जवाब दिया है और दोबारा में सही दिया है। लक्की भी एक बार में गलत जवाब दिया है, दोबारा में सही जवाब दिया है। निशा गुप्ता सही जवाब दी है, और ये नेक्स्ट में आप जो जवाब ही नहीं दिए। क्या बात है भाई लोग, आप भी जवाब दीजिए। आप लोगों को कहते हैं, हाँ आप ही लोगों को कहते हैं।
आप लोगन को कहते हैं। आइए, अब प्रश्न क्या था मेरे भाई, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या था। क्यों प्रश्न देख ले जाए, वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। एक जो था ये 9 नंबर, वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनना, अनंत और मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच अगर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र बनेगा। कल भी हम लोगों ने बहुत ऑब्जेक्टिव किया था, इसका ऑब्जेक्टिव कल ही वाला है, देखिए ये सब कल ही वाला ऑब्जेक्टिव है, ये सब सवाल कल ही किए थे। तो भाई लोग ये चलिए तो कल ही वाला दिखा देते हैं, पिक्चर कल वाला ही लोग जवाब दिया था परसों वाला। तो फिर मिलते हैं इसके वीडियो में, तो रुकिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करना है। फिर मिलते हैं इसके वीडियो में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।